से कई कमेंट आए कि भाई आप वैक्यूम क्लीनर कौन सा यूज़ करते हो। तो उसके रिगार्डिंग मैंने सोचा कि वैक्यूम क्लीनर के ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाई जाए, चाहे किसी भाई को डोमेस्टिक यूज़ करना हो या कमर्शियल यूज़ करना हो, किस तरफ जाए और एक वैक्यूम अच्छा लेने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। मैं अपना 6 साल का एक्सपीरियंस आपको मुश्किल से 6 मिनट की वीडियो के अंदर दे दूंगा। आप वैक्यूम लो कोई सा भी, सीधी सी बात, ठीक है। मेन ये है वैक्यूम क्लीनर मोटर, सिर्फ ये मोटर है इस 1250 वाट के इस वैक्यूम की। इसके अंदर 2 हैं, इसके अंदर भी 2 हैं, बाकी उन दोनों में एक एक है। इसके अलावा सीधा सीधा बॉक्स है ये। तो मैं अब आपको बताऊं अपना मेरे साथ क्या क्या रहा एक्सपीरियंस। अब करता हूं मैं सबसे पहले जो मैंने अपनी लाइफ में सबसे पहले वैक्यूम क्लीनर 6 साल पहले खरीदा था, इसकी। ये है डबल मोटर के साथ। पावर की बात करूं तो 1250 वाट की 2 मोटर हैं इसके अंदर, वेट और ड्राई दोनों था। लेकिन मुझे इंडियन ब्रांड के नाम पे ये बेचा गया था। ब्रांड में आपको नाम नहीं दिखाने वाला इस वीडियो में, बस समझा दूंगा क्या सही है और क्या गलत है। साफ बात आपको क्लियर समझ में आ जाएगी आपको क्या लेना चाहिए। इसके अंदर 2 मोटर थी, सीधी सी बात है, चाइना का था। अब मैंने परचेज करा, थोड़े टाइम 2-4 महीने सही चला, उसके बाद एक मोटर इसकी शॉर्ट हो गई। कोई बात नहीं, जब मैंने इसकी मोटर सर्च करी तो इसकी मोटर काफ़ी टाइम बाद मुझे अवेलेबल हुई। फिर उसके बाद मैंने मोटर दोबारा लगाई तो 3-4 महीने बाद फिर से मोटर शॉर्ट हो गई। मैंने सोचा इस वैक्यूम के अंदर और कोई मोटर ट्राई करके देखो, तो उसका जो हब था ना, जैसे मोटर फिट होती है, उसमें सिर्फ वही चाइनीज मोटर ही फिट हो सकती थी और कोई मोटर फिट ही नहीं हो सकती। अगर इसकी मैं कंडीशन की बात करूँ ना, आज भी 6 साल पहले का, इसके देखो पूरे व्हील्स वगैरह सब कुछ रनिंग कंडीशन में है, ये देखो। और बॉडी भी मेरा सिर्फ ये पड़ा पड़ा ही खराब हो रहा है। उसके बाद से मैंने ना कभी इसके अंदर मोटर डलवाई ना कुछ। आज इसकी एक मोटर वर्किंग है, एक मोटर वर्किंग नहीं है। तो ये सिर्फ मेरी गलती ये थी कि मैं 5,000 रुपये सस्ते के चक्कर में पड़ गया। जैसे आज की रेट में काफ़ी सारे यूट्यूबर हैं जो ऐड कर देते हैं, ये कंपनी सिर्फ 5-10 हज़ार के पीछे। भाई अपना 20-25 हज़ार का जूता मत खाओ, ऐसे वैक्यूम मत लो जिसका तुम्हें सर्विस सेंटर और पार्ट्स ना मिले। इस मोटर की कीमत कितनी समझ रहे हो? इस मोटर की कीमत 3 से 3.5 हज़ार है और इस वैक्यूम क्लीनर की कीमत समझ रहे हो तो 20-22 हज़ार रुपये। अब 3,000 रुपये के पीछे मेरा 20-22 हज़ार रुपये का सीधा सीधा ही पूरा बेकार पड़ा है, क्योंकि इसके अंदर वही मोटर फिट होती है जो इसके साथ आई थी। तो वेस्ट ऑफ मनी है प्रोडक्ट, ऐसा प्रोडक्ट मत लो। अब करते हैं दूसरे नंबर के वैक्यूम की बात, जिसको अराउंड मुझे परचेस करे 5 साल के अराउंड हो चुके हैं और अभी तक भी सेम इसमें मोटर में सिर्फ कार्बन डाला है। कार्बन मैं बता दूं आपको क्या होता है। मोटर ये है आपकी, ये साइड में कार्बन है, यहाँ से पेज खुलता है ये वाला और ये सीधा प्लेट आती है, कार्बन घिस जाता है। कार्बन आपको चेंज एक टाइम के बाद करने पड़ते हैं। मोटर में कोई इशू नहीं, आज तक वैक्यूम में कोई इशू नहीं आया मेरे। सेम जैसे मैंने परचेस करा था आज भी वैसे ही रनिंग कंडीशन में। इसको मैंने परचेस करा था जहाँ से मैंने लेवोर की, ये अपना स्टीमर है लेवोर की कंपनी के, जहाँ से मैंने पंप भी ले रखे, मेड इन इटली कंपनी, बहुत अच्छी प्रीमियम ब्रांड है। तो उन्होंने ही खुद वहां से इंपोर्ट करा रखा था, लेकिन ये लेवोर का नहीं है। वो प्रोडक्ट जो बेचते थे लेवोर के, लेकिन वैक्यूम क्लीनर उन्होंने बताया इटली की मोटर है इसके अंदर भी। अब वो चीज़ तो ट्रस्टेड चीज़ होती है क्योंकि उसके ऊपर कोई मेंशन था नहीं। साथ ही साथ मुझे 2 साल की गारंटी भी मिली थी और ये गारंटी कब की कंप्लीट भी हो चुकी है। इसमें अगर मैं बात करूं, जो बड़े होते हैं ना, हमें कमर्शियल यूज़ में लेने हैं, ये 2 मोड सही दे रखे हैं, एक सिंगल मोटर पे चलाना है, डबल मोटर पे चलाना है। ज़्यादातर एक मोटर से ही काम हो जाता है। जब हमारे पास टाइम कम हो तो हम दोनों मोटर को यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं एक बात और बताऊं, जब मोटर हमारी जो खराब होती है ना, ये मोटर खराब होने के हमारे 3 रीज़न है। सबसे पहला रीज़न, या तो हमारा जैसे पाइप है ये कहीं से बेंड हो जाए और काफ़ी टाइम तक बेंड रहे और उसको हम लापरवाही से यूज़ करते रहे तो हमारी मोटर डेड हो सकती है। दूसरा रीज़न ये है कि एयर फिल्टर क्लीन ना करें तो हमारी मोटर डेड हो सकती है। और तीसरा रीज़न जो होता है वो होता है ओवरहीट का। हम किसी मोटर को लगातार अगर रन करते रहेंगे घंटा 2 घंटा तो भी हमारी मोटर डेड हो सकती है। कोई भी वैक्यूम क्लीनर आप कितनी भी अच्छी ब्रांड का यूज़ कर रहे हो, मैं सजेस्ट करूंगा आप उसको आधा या पौना घंटा 1 घंटा लास्ट यूज़ करने के बाद 5 मिनट का या 10 मिनट का रेस्ट जरूर दें, चाहे आप कितना प्रीमियम वैक्यूम यूज़ कर रहे हो। 5 साल से आज तक इसने कोई मेरे को सिर्फ एक कार्बन मांगा आज तक और कुछ नहीं मांगा। इसकी मैं कंडीशन दिखाता हूँ, आपको पता चल जाएगा मैंने कैसे सिचुएशन में इसको यूज़ करा है। सबसे पहले इसकी व्हील देखो, इसके व्हील टूटे पड़े हैं, ना ये चलने का है ना ये सरकने का। ये देखो घिस रहा है ये। सेम इसका ये वाला व्हील भी टूट रहा है, पिछला व्हील भी टूटा पड़ा है इसका और रस्ट भी लगा पड़ा है। 5 साल के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़ करा है इसको मैंने रफ तरीके से। और आप देख सकते हो इसके पाइप वाइप भी हैं, सारे ये फट चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा पुराना हो चुका है, लेकिन वर्किंग में और काम में आज तक
कोई कमी नहीं छोड़ी इसने। तो अगर आपको किसी कमर्शियल यूज के लिए लेना है तो मैं सजेस्ट करूंगा इस टाइप का वैक्यूम लें, जिसकी आपको मोटर, सर्विस सेंटर इजीली अवेलेबल मिल जाए, उसके पार्ट इजीली अवेलेबल मिल जाए, और एक प्रीमियम क्वालिटी के साथ लें। ये मैंने लिया था लगभग 28-30 हज़ार के अराउंड लिया था, और इसमें और उसमें रेट में डिफरेंस 5-7 हज़ार का ही था। और ये मेरा आज भी वर्किंग में है, और ये मेरा नया का नया आज भी पड़ा सड़ रहा है। ये भी चूहों ने खा लिया यहाँ से। अब आगे बढ़ते हैं। इस वैक्यूम को हो गए मुझे अराउंड 4 साल के अराउंड। ये वैक्यूम क्लीनर मैंने कई भाइयों को रिकमेंड भी करा है, एक जिम में और एक सैलून में, 2 जगह मेरे खुद का रिकमेंड से आज भी वैक्यूम ये 3-3 साल हो गए, 2.5-3 साल हो गए दोनों को, काफ़ी अच्छे वर्किंग कंडीशन में है वो। मैं जब भी उन पे जाता हूं तो मैं देखता हूं कि आज भी उनके प्रॉपर वर्किंग बहुत अच्छी कर रहे हैं। इसकी खासियत ये है, इसका ही मोटर में थी जो मैं आपको दिखा रहा था। तो सबसे पहली बात एक तो आपको समझ में आ गई होगी कि जो भी आपको वैक्यूम क्लीनर लेना है ना, जैसे मैं इसकी प्राइस की बात करूं तब मैंने 11-12 का लिया था, आज ये 15-16 का होगा। IPX4 रेटिंग है, थोड़ा बहुत वाटरप्रूफ भी है। वाटरप्रूफ होने के साथ साथ इसकी कैपेबिलिटी भी बहुत अच्छी है। वेट में बहुत लाइट है, 9 किलो इसका वेट होगा। और इसकी डिटेल मैं आपको उसमें से भी पढ़ के बताता हूँ। उससे पहले मैं ये बता दूं आपको, जैसे हमारा वैक्यूम क्लीनर है 12,000 का ये है, 3,000 की इसकी मोटर है। कल को हमारे गलती की वजह से बाय चांस इसकी मोटर डेड हो भी जाती है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, इसको इजीली अवेलेबल मिल जाती है हमें। किसी भी बोश के सर्विस सेंटर पे आप जाओगे आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएगी। वो वाला काम नहीं हुआ कि इंडियन ब्रांड के नाम पे मैं माल ले आया हूं और बाद में इसकी मोटर ना तो मिल रही हो ना कुछ मिल रही हो। कोई भी आप वैक्यूम क्लीनर ले रहे हो ना, वेट मैं आपको बता रहा था 9 kg 10 kg का है, पर ये 25 लीटर इसकी कैपेसिटी है जो इसके नीचे के बॉक्स है। और मेन चीज देखने वाली ये है, जो इसका वैक्यूम प्रेशर है ना वो 200 MBAR अराउंड 20 किलो पास्कल के अराउंड होता है। तो 20 किलो kPa से हमें नीचे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। सबसे मिनिमम एक ये बता रहा हूँ, अगर आपको वैक्यूम का मजा लेना है अपने घर पे या कहीं पे भी यूज करना प्रॉपर तरीके से, तो 20 kPa से नीचे नहीं जाओ। ये तो मेरा जो मॉडल था ये था बोश 1225, और इसकी वोल्टेज की बात करूं 1250। अब सेम किसी को घर में यूज करना है या फिर छोटे मोटे कमर्शियल के लिए यूज करना है, सबसे पहली बात तो ये कैरी करना बहुत आसान है। चाहे इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो, जैसे मेरा ये है, बहुत इजी पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। अब बात करते हैं इस वैक्यूम क्लीनर की। सबसे पहले वेट की बात करें तो 6 किलो का है मात्र। आप घर के यूज के लिए या फिर आपका कारपेंटर या फिर कोई छोटा मोटा जिम है, छोटा मोटा नहीं सॉरी जिम बहुत बड़ा हो, मतलब छोटा मोटा इसके मतलब का काम हो, ये कहना चाह रहा हूँ, तो उसके रिगार्डिंग आप इसको बिल्कुल पहले नंबर प्रेफर कर सकते हैं। क्यों? इसका जो वैक्यूमिंग प्रेशर है ना, पहली बात तो ये इससे सस्ता है। ये इसका प्राइस मुझे पड़े लगभग आपको पड़ेगा 12 साढ़े 12 के अराउंड, उसका पड़ेगा 14 या 15 के अराउंड पड़ेगा। और अगर इसकी बात करें प्रेशर की तो इसका 22 kPa है। तो मैंने बताया आपको 220 MBAR नीचे दे रखा है, और उसका जो था वो प्रेशर था उसका हमारा 200 MBAR, उससे भी ज़्यादा प्रेशर इसके अंदर है। लेकिन उसके अंदर खासियत ये है जो कि है ये है वेट एंड ड्राई वेट वैक्यूम क्लीनर। लेकिन इस पे कहीं पे ना हमें मेंशन नहीं कर रखा कि ड्राई वेट है, लेकिन जो मैंने इसका कैटलॉग देखा है, मैनुअल देखा है, उसके अंदर साफ साफ मेंशन है कि कैसे आपको ड्राई और वेट क्लीनिंग कैसे करनी है। अगर अब ये नया मॉडल आया है, जैसे इसके अंदर एक चीज़ मुझे फंक्शन और सबसे ज़्यादा पसंद आया जो आपको किसी वैक्यूम क्लीनर में देखने को नहीं मिलेगा। जैसे हमने ऑन कर दिया यहाँ से, उसके बाद ये मोड दे रखा है। देखो पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये देखो ये हो गया स्टार्ट। उसके बाद ना ये बटन दे रखा है, इस बटन से क्या होगा, इस बटन से क्या हो रहा है, ये जो हमारा एयर फिल्टर है ना उसको क्लीन कर रखा है। वैक्यूम ऑन करना है, इस बटन को प्रेस करना है। इससे क्या है, सेल्फ क्लीनिंग फिल्टर का ऑप्शन है। इससे हम जब भी हमें अंदर की इसकी डस्ट निकालनी है ना, ओपन करने से पहले इसको बटन प्रेस करके रखेंगे, स्टार्ट करके रखेंगे, बटन प्रेस करके रखेंगे, जिससे हमारा फिल्टर ऑटोमेटिक क्लीन हो जाएगा। उसके बाद हम इसके अंदर की डस्ट को निकाल के बाहर फेंक सकते हैं, जिससे हमारा फिल्टर भी लाइफ आगे अच्छी मिलेगी हमें। वोट की बात करें 1100 वोट का है, वो 1250 वोट का था। इसके अंदर 15 लीटर का टैंक मिलता है। 15 लीटर की टैंक भी बहुत ज़्यादा होती है। ये लगा लो अगर आप घर पे या फिर ऐसे एरिया में साफ कहीं भी एवरेज बताऊं तो 3 से हफ्ता 10 दिन से पहले आपको ये क्लीन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर मेरे जैसा काम है तो बात अलग है, डेली क्लीन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप घर पे यूज़ कर रहे हो या फिर जिम वगैरह में यूज़ कर रहे हो, 8-10 दिन से पहले आपको क्लीन करने की कोई नीड नहीं है। अब इसके अंदर एक एड ऑन फीचर है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ।
जैसे ये सैंडर दे रखा है, ये आपकी ड्रिल मशीन दे रखी है। जैसे हमारा ये सैंडर है, ठीक है, इसके साथ हमने इसका कनेक्ट कर लिया वैक्यूम का पाइप सक्शन का, ठीक है। तो जैसे ही हम यहाँ से हमारा मोड जो हमने यही डाल दिया इसी साइड, ये तो हो गया सिर्फ आपका, ये तो बंद हो गया। इस साइड जाएंगे तो ये हो गया वैक्यूम चालू, और अगर हम इस साइड जाएंगे तो हमारा टूल्स पे हो गया, ऑटोमेटिक टूल्स है। अब ये हमारा टूल हम जैसे इसके साथ कनेक्ट कर लिया, मेरे पास सेंडर ही था तो मैंने सेंडर कनेक्ट कर लिया है। अब जैसे ही मैं इसका ये बटन ऑन करूंगा ना, ऑन करूंगा, जैसे अपना सेंडर ऑन करूंगा, वैक्यूम से कोई लेना देना नहीं है मेरा, उसके साथ ही एकदम से वैक्यूम ऑन हो जाएगा। देखना आप, ये बंद हो चुका है, वैक्यूम अब भी चल रहा है। जैसे आप हम इसके साथ जो भी टूल कनेक्ट करेंगे ना डस्ट अट्रैक्ट करने के लिए, अब यहाँ से सेंडर ने काम करा होगा, जैसे कारपेंटर का सेंडर यूज़ करते हैं जो भाई, कारपेंटर के लिए एकदम बेस्ट ऑप्शन है। इससे क्या होगा, जो बुरादा होता है या रफ होता है, कुछ भी कचरा होता है, या फिर कोई भी भाई अगर इस तरीके के टूल्स का यूज़ करता है जैसे ड्रिल मशीन या वगैरह, तो अगर डस्ट वगैरह वहाँ गिरना नहीं चाहता तो ये पाइप उससे कनेक्ट करके अच्छा यूज़ कर सकता है। इसके साथ बेटर ऑप्शन है, और साथ ही साथ इसमें पावर दी गई है कि मैक्सिमम 1380 वॉट तक इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये देखो, एक तो इसमें पन्नी मिलती है, जो हम पन्नी के तो वेस्टेज है, मेरे मतलब का नहीं है, किसी के मतलब का नहीं है। दूसरा मैंने आपको ये बता दिया, जैसे ये टूल यूज़ कर रहा है, साथ में इसमें वैक्यूम कनेक्ट कर रखा है। देखो इसने, जैसे टूल ऑन होगा वैसे ही वैक्यूम ऑन हो जाएगा, जो भी इसमें से वुड का जो कचरा कटेगा वो सारा का सारा वैक्यूम में साथ साथ चला जाएगा। ये फीचर मैंने आपको बता दिया है, सेमी ऑटोमेटिक फिल्टर क्लीनिंग सिस्टम, ये मैंने आपको बता दिया है। ये बटन प्रेस करना है, ऊपर वाला है, ये मेंशन है साहब, ऊपर वाला बटन प्रेस करना है, आपको जो फिल्टर है सारी डस्ट झाड़ देगा। उसके बाद आप फिल्टर को निकाल के इजीली क्लीन कर सकते हो। होस पाइप मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से दे रखे हैं, कैसे दे रखे हैं। एक चीज़ और सबसे मेन है, वो है आपका वैक्यूम के साथ साथ ये ब्लोइंग फंक्शन को भी वो करता है। इसमें ब्लोवर भी है। ब्लोवर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ब्लोवर के लिए हमें पीछे यहाँ पे एक जगह दे रखी है, इसके लिए पर साफ साफ मेंशन है। जो हमारा ब्लोवर का फंक्शन है सीधा सीधा मेंशन दे रखा है, उसके लिए आपको एक सेपरेटली होस खरीदना पड़ेगा, जिससे कि आप यहाँ पे कनेक्ट करके, जैसे हमारा ये माउथ है ना ये वाला, जैसे ये है, ये देखो ये खोल दिया मैंने, ये खोल दिया मैंने, ऐसा एक सीधा होस यहाँ के लिए आएगा, जो यहाँ पे वो हमें अलग से लेना पड़ेगा। यहाँ खरीदने के बाद ये हमारा ब्लोवर का भी काम करेगा, जो कि ब्लोवर बोलते हो हवा फेंकने का भी। यहाँ से अपनी सक्शन रहेगी और यहाँ से अपना ब्लोवर वर्किंग में रहेगा। ये तो होगा इसके सारे पॉइंट। तो इसलिए मैं अगर रिकमेंड करूँगा कि अगर किसी को ब्लोवर या फिर अगर किसी को भाई वैक्यूम लेना है, एक अच्छा वैक्यूम की तरफ देख रहे हो, तो ये भी IPX6 रेटिंग के साथ है। छोटी मोटी 19-20 बूंदाबांदी को ये भी झेल सकता है, जो कि ये मेरा झेलता आया है, मैंने काफ़ी देखा है। और बाकी डिटेल्स आप खुद ही देख लो, जो आपको देखना हो इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ क्लियर। अब बात करूँ इसके अंदर आता क्या क्या है, मैं आपको ये बता दूँ। वैसे इतना तो सबको पता ही रहता है इसके अंदर क्या आता है। जैसे इसके अंदर दिखाओ, मैंने आज तक यूज़ नहीं करा, इसके अंदर क्या आता है। ये देखो हालत क्या हुई पड़ी है, सारे होस आज तक यूज़ नहीं हुए। ये देखो ब्रश भी आया था इसके साथ, ये एक पन्नी में पड़े हैं इसके पाइप। मैं दिखाता हूँ आपको नए वाले वैक्यूम में, मेरे पहले भी यूज़ में नहीं आए और अब भी यूज़ में नहीं आने। ये तो सीधा एक पाइप है, इस पाइप से दूसरा पाइप कहाँ है, एक मिनट, ये रहा। एक पाइप ये हो गया और एक पाइप ये हो गया। ये मैं दिखा नहीं रहा आपको, ये तो सीधी सीधी बात है, आपको समझ आ ही जाएगी। डबल पाइप हो गया, इसमें क्या है आपको ये जोड़ लेना है। ये वही सेम ब्रश जो मैंने ये दिखाया रहा, ये खुला पड़ा है, ये इसके अंदर जुड़ जाएगा। तो आप इसको लगा के कर सकते हो, उसमें वो दिया गया है। ये होस दिया गया है। इसके अंदर जो यूज़ कर रखा है मैंने, ये कर रखा है ये वाला स्ट्रेट नोज, ये वाला फिलहाल यहाँ पे मैंने हटाया है इसको, इसकी जगह सेंटर जोड़ रखा है। लेकिन आप चाहो तो स्ट्रेट नोज भी जोड़ सकते हो, चाहे बेंड नोज भी जोड़ सकते हो, इन दोनों में से कोई सा भी होस जोड़ सकते हो इनके साथ। और इसके साथ मुझे मिली है ये कुछ पॉली बैग्स, ये वेस्टेज है, मेरे मतलब का ये भी नहीं है, उसमें भी ऐसी पड़ी होंगी, वो मैंने आज तक यूज़ नहीं करी। ये देखो ये पड़ी, वो नीचे पड़ी, ये सब मेरा ऐसे पड़ा है, मेरे यूज़ का मतलब का नहीं है। और बात करें जैसे हुक दे रखे हैं, ये इन पाइप को लगाने के दे रखे हैं। जैसे यहाँ पे इसमें हुक दे रखा है ये वाला, ये आपका इसके अंदर टक हो जाएगा, एक यहाँ टक हो जाएगा और दूसरा यहाँ टक हो जाएगा। और इस पाइप को हम इसके आगे भी जोड़ सकते हैं और इस नोज़ल को भी इसके आगे भी जोड़ सकते हैं ऐसे, और ये इसको भी जोड़ सकते हैं, दोनों में से कोई सा भी जोड़ सकते हैं। अब बात करें हम, एक फ़िल्टर और दे रखा है हमें, ये किस काम का है मैं बता दूँ आपको।
ओपन कर लिया मैंने। इसके अंदर बैग वाला फिल्टर है, पहले इसको रिमूव करना है। उसके बाद ग्लव्स ही फट गया, चलो कोई नहीं, वैसे भी अपनी वीडियो हो चुकी है पूरी लगभग। अब ये जो एरिया है ना, इसके ऊपर चढ़ेगा ये वाला। अगर जब हमें वेट वैक्यूमिंग करनी है ना, तो ये वाला फिल्टर इसके ऊपर चढ़ेगा, और ये दोनों फिल्टर हैं जो, ये दोनों फिल्टर को हम बाहर निकाल के रख देंगे। और इसको लगाने के बाद सेम इसको वैसे के वैसे पैक करके वेट वैक्यूमिंग कर सकते हैं। और जो हमारी ये प्लास्टिक बैग दिए गए थे वो इसलिए दिए गए थे ताकि हमारे नीचे का एरिया है ये गंदा ना हो, इसकी जगह हम ये प्लास्टिक बैग ऐसे बिछा सकें। जैसे ये बैग है, ये सेम इसके बिछा के यहाँ से फिल्टर के नीचे रखना पड़ेगा, बस इसको ओपन करके रख सकते हैं। ये प्लास्टिक बैग बस इसलिए दिए गए हैं ताकि इसके अंदर गंदगी ना हो, ये भी अपने काम के नहीं है। बाकी जितने भी वैक्यूम्स है ना, सबकी वर्किंग सेम है। फिल्टर वेट और ड्राई में यही है कि फिल्टर आपको निकालना पड़ेगा, उसकी जगह आपको या तो उस स्पंज वाला लगाना पड़ेगा या फिर लगाना ही नहीं पड़ेगा। इस वीडियो में मेन बात भाई बस इतनी ही थी। वैक्यूम लो आप कोई सा भी, बस उस तरफ जाओ जहाँ आपको ईजिली मोटर मिल जाए। कल को आप 10,000 कहीं खर्च कर रहे हो तो 2-3 हज़ार रुपये आगे आपको मोटर ईजिली या कार्बन उसके मिल जाने चाहिए। उस चीज़ में आपको लेके आपका वैक्यूम ख़राब ना जाए बिल्कुल भी। बस इस वीडियो में मेन बात इतनी बतानी थी। और मेरी रिकमेंडेशन ले तो सीधी सीधी बात है, ये मॉडल है, ये देखो गैस 15 PS। तो भाई मेरी रिकमेंडेशन गैस 15 PS की तरफ है, आप इसको ले सकते हैं। और अगर आपको ये है कि भाई थोड़ा सा कॉस्टली ज़्यादा है और इसके अंदर हमें ये सेंडर वगैरह या फिर ड्रिल मशीन लगाने के अटैच करने की ज़रूरत नहीं है, हमें घर में यूज़ करना है, तो वेट की भी नहीं है। लेकिन वेट आपको लेना चाहिए, छोटा मोटा वेट। ऐसे कई बार क्या होता है, बेड वगैरह के ऊपर कुछ वाटर वगैरह या कुछ भी बिखर जाता है, तो उस टाइम साथ के साथ आप इससे सक कर सकते हो, काफ़ी ड्राई कर देता है उन चीज़ों को वो। इसके लिए हमें टूल्स अटैच करने वाला जैसे ये वाला मोड है, ये हमें नहीं चाहिए। तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि बोश का आप इससे कोई छोटा मॉडल देख सकते हो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, प्रेशर 22 kPa है इसका, 20 kPa से नीचे कभी भी वैक्यूम मत लेना, वो फिर टाइम पास वाली बात होती है, मज़ा नहीं आएगा आपको काम करने में किसी तरीके का भी। मैंने काफ़ी प्रेशर यूज़ करें, वैक्यूम यूज़ करें, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं भाई उसे नेक्स्ट वीडियो में।